दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, खेतों में पराली जलाने वाले किसानों की अब खैर नहीं। पकड़े जाने पर 3 साल तक के लिए पंजीयन किया जाएगा रद्द। गेहूं के फसल कटाई के बाद बचे गेहूं के डंठल को कई किसान खेतों में ही जला देते हैं। अब ऐसे किसानों की खैर नहीं है। सरकार गेहूं के अवशेषों को जलाने से मना कर रही है और इसके लिए सैटेलाइट से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। खेत में फसल अवशेष जलाते हुए पकड़े जाने पर संबंधित किसान को सरकारी स्तर पर न सिर्फ कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा, बल्कि ऐसे किसान के पंजीयन को भी 3 साल तक के लिए बाधित कर दिया जाएगा। और ऐसा विभाग का सख्त आदेश जिला कृषि विभाग को मिला है। अगली खबर, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बयान जारी कर कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र को खोखला और झूठे वादों का पुलिंदा करार दिया। और उन्होंने कहा कि यह न्याय पत्र नहीं बल्कि एक छलावा पत्र है और कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने कई दशकों तक इसी प्रकार के झूठे वादे के सहारे देश की जनता को छला और ठगा है, मगर अब उनकी इस कोशिश को कामयाबी नहीं मिलेगी। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जातीय गणना को लेकर राहुल गांधी देश भर में घूम करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 5 राज्य में गठबंधन की सरकार है और किसी भी राज्य ने अब तक जातीय गणना को लेकर कोई गंभीर पहल नहीं की है। बड़ी खबर, आपदा प्रबंधन विभाग का सभी डीएम को निर्देश, सुबह में स्कूल का समय बदलें या गर्मी की छुट्टी निर्धारित समय से पहले करें। बता दें कि राज्य अभी से भीषण गर्मी की चपेट में है और इस गर्मी से स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसको ध्यान में रखकर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी 38 जिलों के डीएम को समीक्षा करके सुबह में स्कूल खोलने का समय निर्धारित करने या फिर समय से पहले स्कूलों में गर्मी छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, डीएम सिरसत कपिल अशोक ने जेईएस की रोकथाम के लिए राज्य के पटना जिले में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है और जिला टास्क फोर्स की बैठक में कहा कि लोगों के बीच कार्यशाला करके मस्तिष्क ज्वर को लेकर सावधानी, लक्षणों और सामान्य उपचार के बारे में बताएं। अभिभावकों को बताएं कि अपने बच्चों को रात में भरपेट खाना खिलाकर ही सुलाएं और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खिलाएं और खूब पानी पिलाएं। बड़ी खबर, अंडर ग्रेजुएट, वोकेशनल और जनरल के स्टूडेंट्स को मिली राहत। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से संबद्धता प्राप्त नालंदा के डिग्री कॉलेज में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं और बिना विलंब शुल्क के वोकेशनल एवं जनरल कोर्स के पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 के शैक्षणिक सत्र 22-25 एवं 21-24 के छात्रों को ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलिंग करने की तिथि को विस्तारित कर दिया गया है और बिना विलंब शुल्क के साथ 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक परीक्षार्थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बड़ी खबर, शहाबुद्दीन के सिवान में एनडीए से पीछे रह गई आरजेडी। लोकसभा चुनाव के वक्त सिवान बिहार ही नहीं देश की सबसे हॉट सीटों में गिनी जाती थी और सीट पर बाहुबली शहाबुद्दीन ने आरजेडी का झंडा बुलंद किया था। उसी सीट पर अब आरजेडी पिछड़ गई है और अब तक कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। एनडीए इस मामले में आगे निकली है और जदयू की कैंडिडेट विजय लक्ष्मी कुशवाहा घोषित हो चुकी है, लेकिन उनका मुकाबला कौन करेगा इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। सिवान में फेज 6 में 25 मई को वोटिंग होनी है और नॉमिनेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा। अगली खबर, गया में नहीं हो सकी कुमार सर्वजीत की सभा। गया लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत की सभा बैरागी मोहल्ले में नहीं हो पाई। मंच भी सजा था, कुर्सियां भी लगी थी और बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। कुमार सर्वजीत के स्वागत के लिए बड़ी बड़ी भारी भरकम मालाएं भी लोग लेकर सभा स्थल आए थे, लेकिन अचानक कुमार सर्वजीत की चुनावी सभा परवान नहीं चढ़ पाई और सभा स्थगित करनी पड़ी। जब उनसे यह पूछा गया कि आपकी चुनावी सभा पर प्रशासन ने रोक लगा दी क्या, तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि जब मैं यहाँ आया तो स्वागत की भव्य तैयारी देखकर मैंने लोगों से सभा करने से मना कर दिया। बड़ी खबर, राज्य के पूर्णिया जिले में पुआल से छिपाकर लेकर जाई जा रही विदेशी शराब की विशाल खेप को पुलिस ने बरामद किया है और पुलिस ने 101 कार्टून में बंद 99 लीटर विदेशी शराब की खेप के साथ शराब तस्कर मोहम्मद तफीजुल और नीतीश कुमार उर्फ बंटी यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई शराब की खेप की कीमत 12 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है और खेप पश्चिम बंगाल के मालदा से पिकअप गाड़ी पर पुआल से ढक्कर के एवं स्कॉर्पियो की डिग्गी में छिपाकर पूर्णिया लाई जा रही थी। बड़ी खबर, राज्य के कैमूर जिले में शादी का झांसा देकर 4 सालों तक किया यौन शोषण।
युवती ने गंदा वीडियो बनाने का भी लगाया आरोप। कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव की लड़की 4 साल से एक लड़के से प्रेम करती थी और जिसके बाद लड़की ने उसका गंदा वीडियो बनाकर 4 साल तक यौन शोषण करता रहा और इस मामले में युवती की शिकायत के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाकर उसे उपचार के लिए भिजवाया और सदर अस्पताल भभुआ में उसकी फर्द बयान दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर सुशील मोदी से मिले तेजप्रताप यादव ने कहा कि पिताजी के दोस्त रहे हैं और बीमारी की जानकारी मिली तो रहा नहीं गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने बीजेपी नेता सुशील मोदी से मुलाकात की और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी कैंसर की बीमारी से लड़ रहे। मुलाकात के बाद तेजप्रताप यादव ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए हमें जानकारी मिली थी, पिताजी के पुराने साथी रहे हैं, जेपी आंदोलन में साथ थे और मुझसे रहा नहीं गया तो मैं मिलने आ गया। भगवान से जल्दी इनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। बड़ी खबर पटना पुलिस ने 1683 एसटी सीटर को किया चिन्हित। लोकसभा चुनाव को लेकर पटना पुलिस अलर्ट मोड में है और अपराधी के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 1 अक्टूबर 2023 से 5 अप्रैल 2024 तक विभिन्न थाना क्षेत्र में 1683 एसटी सीटर को चिन्हित किया गया और जिस पर पुलिस नजर रख रही है। और बीते 5 महीने के दौरान पटना पुलिस ने सत्यापन के दौरान 80 हथियारों का लाइसेंस रद्द किया है, 300 अवैध हथियार और 1400 कारतूस को जब्त किया है। अगली खबर 7 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आएंगे गया में 7 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आगमन को लेकर शहर का ट्रैफिक बदला रहेगा और इस दौरान कार्यक्रम 7 किलोमीटर की दूरी के अंदर नो एंट्री प्रभावी रहेगा। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आगमन को लेकर यातायात व्यवस्था का प्लान तैयार किया गया है। दरअसल IIM के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति भाग लेने के लिए 7 अप्रैल को आ रहे और आगमन से लेकर प्रस्थान होने के कुछ देर बाद तक प्रमुख मार्ग पर नो एंट्री प्रभावी होगी। बड़ी खबर राज्य के पटना जिले के दनियाबा में 5 पशु तस्कर गिरफ्तार, पिकअप वैन से 25 मवेशी बरामद। पटना के दनियाबा थाना क्षेत्र में पुलिस ने NH 30A पर 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है और 2 पिकअप वैन से 25 मवेशी बरामद किए गए। सभी मवेशियों को बेचने के लिए बक्सर से धनबाद लेकर जाया जा रहा था और दनियाबा थाना अध्यक्ष अनिल प्रसाद ने बताया कि इन लोगों के पास पशु से संबंधित कोई कागजात नहीं था। पूछताछ के बाद सभी को पशु संरक्षण एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर शेखपुरा में FST टीम पर जानलेवा हमला, 2 कर्मी घायल। जमुई लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले अरियरी प्रखंड के महुली थाना क्षेत्र के फुलचोड़ गांव में मतदाताओं के बीच जनसंपर्क अभियान चलाए जाने के कारण राजद प्रत्याशी अर्चना रविदास के समर्थकों ने उड़नदस्ता दल के मजिस्ट्रेट और कैमरामैन के ऊपर हमला कर दिया और साथ ही वीडियो फोटोग्राफर के कीमती कैमरे को छीन लिया। बताया जा रहा कि उड़नदस्ता दल की टीम जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रत्याशी के भीड़ का वीडियोग्राफी करने पहुंची थी और तभी यह घटना घटी। घटना में घायल FST के मजिस्ट्रेट देवराज वत्स एवं कैमरामैन धीरज कुमार को पुलिस के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल शेखपुरा में भर्ती किया गया है। बड़ी खबर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। राज्य के किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के पथरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे के साथ जमकर पत्थरबाजी की घटना हुई और जिसमें दोनों पक्ष के लोग लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। और मिली जानकारी के मुताबिक पथरिया गांव के वार्ड नंबर 5 का ये मामला है। अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर मोहम्मद महबूब आलम और रफीक आलम के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं इसकी सूचना गलगलिया थाना अध्यक्ष राहुल कुमार को दी गई है और मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचकर इसका जायजा लिया है। अगली खबर समस्तीपुर शहर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। बता दें कि जल्दी काम निपटा लें, पानी का स्टॉक कर लें। जितवारपुर और मोहनपुर सब स्टेशन के 11 kV फीडर का मेंटेनेंस कार्य किया जाना है और इसके कारण दोनों सब स्टेशन से जुड़े उपभोक्ताओं की बिजली सुबह 7:30 से लेकर दिन के 10 बजे तक बाधित रहेगी। एक और बड़ी खबर बिहार के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए टाइटन समेत इन 4 शेयर पर रखे नजर, बिजनेस अपडेट जारी। बता दें कि बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों ने मार्च 2024 में समाप्त तिमाही के लिए अपने बिजनेस अपडेट जारी कर दिए हैं और टाइटन ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में साल दर साल 17% का रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज किया है। अपडेट में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसने 86 नए स्टोर जोड़े, जिससे देश भर में उनकी संख्या जो है 3035 आउटलेट तक पहुंच गई है। और कंपनी ने कहा कि ज्वेलरी सेगमेंट ने ग्रोथ में बड़ा योगदान दिया है, जिसमें सालाना आधार पर 19% की बढ़ोतरी दर्ज